दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है, बौखलाहट में कुछ भी बयानबाजी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पे जंग लड़ रहा है, ट्वीट करके बोल रहा है कि ईरान ने अगर 48 घंटों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रास्ते को रीओपन नहीं किया तो ईरान के पावर ग्रिड के ऊपर हम हमला करेंगे, एनर्जी सेक्टर के ऊपर हम हमला करेंगे, ईरान के पावर प्लांट को हम तबाह कर देंगे। ये धमकी दिया है ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे। वहीं पे ईरान के जो खत्मुल अंबिया के स्पोक पर्सन है उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट का जवाब दिया गया है कि अगर तुमने हमारे पावर प्लांट के ऊपर हमला किया तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कंप्लीटली हम बंद कर देंगे और कभी भी नहीं खोलेंगे। ये धमकी दिया है खत्मुल अंबिया के स्पोक पर्सन ने। और ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमारे पावर ग्रिड के ऊपर हमला करते हैं तो हम पूरे रीजन में ब्लैकआउट कर देंगे, यानी पूरे रीजन यानी अरब कंट्री के अंदर जितने भी पावर प्लांट हैं, पावर ग्रिड है जिससे बिजली सप्लाई होती है, उनको हम तबाह बर्बाद कर देंगे और पूरी अरब कंट्री के अंदर अंधेरा छा देंगे। ये कहा था ईरान के सुप्रीम काउंसिल के जो हेड हैं अली लारिजानी, उनको भी शहीद कर दिया इसराइल ने। उन्होंने पहले ही कह दिया था, लेकिन जो ईरानियन लीडर ने कहा है वो स्टेटमेंट बदला नहीं जाएगा, चाहे वो शहीद हो जाए, चाहे वो इस दुनिया में रहें या ना रहें। ईरान ने जो कहा वो करके दिखाएगा, क्योंकि ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पे इसराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया था, तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल की डिमोना न्यूक्लियर साइट पे हमला किया और अराज सिटी के ऊपर भी खतरनाक बमबारी की थी ईरान ने दोस्तों अपनी खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल करके। वहीं पे दोस्तों ईरान के अंदर मोसाद अभी भी एक्टिव है। ईरान के जो भी मिलिट्री का मूवमेंट है उसकी वीडियो लगातार इसराइल के जो एजेंट मोसाद ईरान के अंदर मौजूद हैं वो इसराइल को भेज रहे हैं। आप इस वीडियो में देखें, रिपोर्ट भी आपके सामने लगा दिया हूँ, आप पढ़ सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति है जो एक मिलिट्री व्हीकल के पीछे धीरे धीरे जा रहा है और उसकी तस्वीरें भी ले रहा है। ये मोसाद के एजेंट ही हैं दोस्तों। मोसाद के एजेंट लगातार ईरान के मिलिट्री का लोकेशन लगातार इसराइल तक शेयर कर रहे हैं, जिससे इसराइल आसानी से उन मिलिट्री जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान के उनको टारगेट कर पा रहा है। अमेरिका भी पूरी तरीके से इस वक्त में पागल है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अमेरिका लगातार जो ईरानियन ऑफिशियल हैं उनके ऊपर $10 मिलियन का इनाम रख दिया है। आपके सामने तस्वीरें हैं दोस्तों, इन लोगों को मारने की धमकी दे चुका है डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों। इनके ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा गया है। जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन अमेरिका तक पहुंचाएगा उसको $10 मिलियन रिवार्ड दिया जाएगा, $10 मिलियन। वहीं पे नेतन्याहू पागल हो गया है, नेतन्याहू इस जंग को हार रहा है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप भी बौखलाहट में कुछ भी बोल रहा है सोशल मीडिया पे। अब नेतन्याहू ने वर्ल्ड लीडर से अपील की है, भीख मांगी है कि आप लोग हमारे साथ आ जाओ और ईरान के ऊपर हमला करो। अभी तक तो तुम और अमेरिका बोल रहे थे कि हम जंग जीत चुके हैं, ईरान को तबाह बर्बाद कर चुके हैं, ईरान की जितनी भी मिलिट्री साइट थी हमने तबाह कर दिया है। लेकिन अब वर्ल्ड लीडर से भीख मांग रहे हैं नेतन्याहू कि आप लोग आए हमारे साथ में ज्वाइन करें ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। अगर इसराइल ये जंग जीत रहा था तो फिर नेतन्याहू क्यों भीख मांग रहा है वर्ल्ड लीडरों से। दोस्तों इसराइल की ईरान ने बुरी हालत कर दी है। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम अब उसको रोकने में नाकाम हो रही है। ईरान की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है, ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि हमारा कंट्रोल है इसराइल के स्काई के ऊपर। जिस तरीके से इसराइल ने हमारे एयर स्पेस को कंट्रोल करके अपने फाइटर जेट उड़ाए हैं, अब हमारा कंट्रोल है इसराइल के स्काई पे। हम जब चाहें जहां भी चाहें वहां पे अपनी मिसाइलें गिरा सकते हैं। वहीं पे हिजबुल्लाह ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें इसराइल के हेरमेस 450 जिक ड्रोन को हिजबुल्लाह के कमांडर ने मार के गिरा दिया है। उसकी वीडियो आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं हिजबुल्लाह के कमांडर ने सस्ती मिसाइल का जो हैंड लॉन्चर होता है दोस्तों, खुद से लॉन्च करते हैं ये लोग, उसका इस्तेमाल करके इसराइल के हेरमेस ड्रोन को शूट डाउन कर दिया है। और इस ड्रोन की कीमत सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। हिजबुल्लाह जो मिसाइलें और रॉकेटें इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत सस्ती आती हैं, लेकिन जो इसराइल और अमेरिका के जो ड्रोन हैं वो बहुत महंगे आते हैं। ये जो हेरमेस ड्रोन को हिजबुल्लाह ने मार के गिराया है, इसकी कीमत $2 मिलियन बताई जा रही है। यानी $2 मिलियन के ड्रोन को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सस्ती सी रॉकेट से मार के गिरा दे रहे हैं। और कितनी बेइज्जती होगी इन अमेरिका और इसराइलियों की। वहीं पे दोस्तों IRGC के कमांडर ने अमेरिका को धमकी दे दी है, उसको चेतावनी दी है कि अगर तुमने हमारे खर्ग आइलैंड के ऊपर अपनी आर्मी को उतारा तो यहाँ खर्ग आइलैंड तुम्हारी आर्मी के लिए ग्रेव यार्ड बन जाएगा। ईरान ने ये बड़ी धमकी दी है अमेरिका को, पहले ही वार्न कर दिया है कि अगर कोई भी सोल्जर तुम्हारा हमारे खर्ग आइलैंड के ऊपर लैंड करता है तो उसकी कब्र बना देंगे हम खर्ग आइलैंड के ऊपर। ईरान लगातार धमकियां दे रहा है, इसराइल अमेरिका भी लगातार खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा करने की योजनाएं बना रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात किया है मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर। इस बातचीत में पेज़ेश्कियान ने इस टेलीफोन के दौरान में जो मोदी जी से मसूद पेज़ेश्कियान ने बात किया है, इसमें उन्होंने कहा कि अगर हम सीज़ फायर कर लेते हैं तो अमेरिका 1 महीने के बाद दोबारा से हम पे हथियार बना के हमले करेगा।
इस बार हम ये गलती नहीं करेंगे। हमें गारंटी चाहिए, इंटरनेशनल गारंटी चाहिए, और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी अमेरिका भरपाई करे, तभी जाके हम जंग रोकेंगे, तभी जाके हम सीज फायर करेंगे। यानी ईरान की तरफ से साफ इनकार किया जा रहा है कि बिना शर्तों के, बिना इंटरनेशनल गारंटी के हम सीज फायर नहीं करने वाले हैं। अगर अमेरिका हमसे जंग करना चाहता है तो हम सालों तक जंग कर सकते हैं। हमने पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखा है। ये बातचीत हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान के बीच में दोस्तों। वहीं पे दोस्तों IRGC ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें आप देख सकते हैं IRGC लगातार इजराइल के ऊपर ड्रोन लॉन्च कर रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं IRGC ने कहा है कि हमने इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को निशाना बनाया है और सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी एयरबेस सुल्तान एयरबेस जो है सऊदी अरब में, उसको भी निशाना बनाया है। ये ईरान लगातार ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है, चाहे वो गल्फ कंट्री हो, चाहे अमेरिका के बेस हो, चाहे वो इजराइल हो। और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने जंग जीत लिया है, हमने तबाह कर दिया ईरान के ड्रोन साइट को, ईरान की मिसाइल साइटों को तबाह कर दिया, उनके लॉन्चर को तबाह कर दिया है। लेकिन ईरान की IRGC अंधाधुन इजराइल और अमेरिका के बेसों के ऊपर ड्रोन लॉन्च कर रही है और मिसाइल भी लॉन्च कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग जरूर करें। मिडिल ईस्ट में स्थिति इस वक्त में बिगड़ी हुई है। आप लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं तो सावधान रहें। आप लोग अमेरिकी एम्बेसी या अमेरिकी एयरबेस से दूर रहें, क्योंकि ईरान लगातार इनको टारगेट बना रहा है।